हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 5 ऑफ नाउन। ठीक है, हमने जो है नाउन का वीडियो स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको दिया जा चुका है। उस वीडियोस में जो है हमने जो है नाउन के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन सारे रूल्स को जो है एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस किया था। ठीक है ना। और आज हम लोग जो है नाउन का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब तक हम लोगों ने जो है आपका पार्ट 3 और 4 था, उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे बनाते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, है कि नहीं है। पार्ट 4 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीखे थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन एंड जेंडर। ठीक है, और नाउन एंड जेंडर। ठीक है ना। ये जो वीडियो है नाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डॉट एक्सेट्रा, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे जो है एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो बेसिकली ग्रामर सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक से, वो भी जो है इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रामर में जो है नाउन को क्लियर करने में। ठीक है, देखिए नाउन एंड जेंडर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें जेंडर के बारे में, ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें जेंडर के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में जो है टोटल 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। पहले आपका होता है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है ना। दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर। दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा आपका होता है न्यूटर जेंडर। तीसरा आपका होता है न्यूटर जेंडर। और चौथा आपका होता है कॉमन जेंडर। ठीक है ना। तो जेंडर इंग्लिश में जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा आपका होता है न्यूटर जेंडर और चौथा आपका होता है कॉमन जेंडर। ठीक है ना। मैस्कुलाइन को हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसके बाद आपका आता है स्त्रीलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? नपुंसक लिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंग। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में आपके जेंडर से जो है सवाल खाली 1 या 2 रूल पे पूछा जाता है। जेंडर को फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो आपका मैस्कुलाइन जेंडर होता है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मेल के लिए। ठीक है, हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? मेल के लिए करते हैं। और जो आपका फेमिनिन जेंडर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग जो है फीमेल के लिए करते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, मेल का मतलब क्या हो गया? इसे लिखा हुआ काउ, जैसे लिखा हुआ आपका बुल, जैसे लिखा हुआ आपका फादर, जैसे आपका हो गया सन, ये सब आपके क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनिन में अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका हो गया गर्ल, जैसे आपका हो गया डॉटर, जैसे आपके हो गया सिस्टर, सारे के सारे क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में आपके मैस्कुलाइन या फेमिनिन जेंडर नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैस्कुलाइन और फेमिनिन से सवाल अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में हो सकता है आप पूछ लें। जैसे आपका डच का होता है डचेस, है कि नहीं है। आपका जो है हॉर्स का होता है मेयर, है कि नहीं है। तो जो इर्रेगुलर जेंडर्स होते हैं, मतलब जिसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वही आपके एग्ज़ाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम में। यहाँ हम जो है ग्रामर बहुत ही एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसके लिए इन सब को आप किसी किताब से देख करके या फिर कहीं से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता लग गया मैस्कुलाइन का मतलब होता है मेल और फेमिनिन का मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को जो है हम लोग नपुंसक लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूटर जेंडर के बारे में, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो न्यूटर जेंडर होता है ये मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। मतलब आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके नॉन लिविंग्स हैं, जितने भी आपके नॉन लिविंग्स हैं सारे के सारे जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखा हुआ टेबल, चेयर, बस, है कि नहीं है। क्या इन सब का कोई जेंडर है? इन सब का कोई जेंडर नहीं है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि सारे के सारे जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो सब के सब जो है न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है। तो मैस्कुलाइन का मतलब हो गया मेल, फेमिनिन का मतलब आपका हो गया फीमेल, न्यूटर का मतलब हो गया कि जिसका कोई जेंडर नहीं होता है,
जितने भी आपके नॉन लिविंग्स होते हैं सारे के सारे जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और चौथा आपका पूछा गया है कॉमन जेंडर। क्या पूछा गया? कॉमन जेंडर। अब देखिए, जो आपका मैस्कुलाइन हो गया, फेमिनिन हो गया और न्यूट्रल हो गया, एग्ज़ाम में इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप याद कर सकते हैं किसी किताब से, हीरो का हीरोइन होता है, किंग का क्वीन होता है, बुल का काऊ होता है कि नहीं है, कि कौन सा मैस्कुलाइन कौन सा फेमिनिन जो आपके कॉमन होते हैं उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटर तो आपको पता लग गया कि सारे के सारे जो आपके नॉन लिविंग्स होते हैं वो सब के सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉमन जेंडर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉमन जेंडर से सवाल पूछा जाता है। अगर हम बात करें कॉमन जेंडर के बारे में तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉमन जेंडर उस जेंडर को बोलते हैं, कॉमन जेंडर जो है उस जेंडर को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नाउन है, ठीक है, उसको अगर आप सुने तो आपको पता ना लगे कि वो मेल हो या फीमेल है, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, जैसे बोला गया है टीचर, जैसे बोला गया स्टूडेंट, जैसे बोला गया डॉक्टर, जैसे बोला गया इंजीनियर, सारे के सारे क्या हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर के बारे में अगर आप बात करेंगे, क्या डॉक्टर कोई नॉन लिविंग होगा? नहीं, डॉक्टर आपका मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन डॉक्टर वर्ड सुनते ही आपको पता नहीं चला कि वो मेल के बारे में बात किया गया या फिर फीमेल के बारे में बात किया। सेम आपका स्टूडेंट हो गया, सेम आपका इंजीनियर हो गया, सेम आपका हो गया टीचर, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हैं बोलिए? कॉमन जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। दे आर इन कॉमन जेंडर, दे आर नोन एज कॉमन जेंडर, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे एक आपका प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक आपका प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे लिखा हुआ है ईच, जैसे लिखा हुआ है आइदर, जैसे लिखा हुआ है नाइदर, जैसे लिखा हुआ है ईच, जैसे लिखा हुआ है आइदर, जैसे लिखा हुआ है नाइदर। ये सारे के सारे क्या है बोलिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, एक आपका होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम बात करें इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में तो कौन कौन से होते हैं? जैसे लिखा हुआ है समवन, जैसे लिखा हुआ है समबडी, जैसे लिखा हुआ है एनीवन, जैसे लिखा हुआ है एनीबडी, जैसे लिखा हुआ है एवरीबडी, ठीक है ना। सारे के सारे क्या हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस समय हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो है इन प्रोनाउंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और जितने भी आपके क्या होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, सारे के सारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ऑल ऑफ देम आर कॉमन जेंडर। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया और जो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ये भी आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए, आपको तो पता लग गया ना कि कॉमन जेंडर होता क्या है कि नहीं है, और कौन कौन से प्रोनाउंस या फिर कौन कौन से टर्म्स जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। पेपर में सवाल क्या आता है? देखिए, जब भी कहीं पर कॉमन जेंडर का इस्तेमाल होता है तो आपको ध्यान देना है कि फॉर देम वी यूज थर्ड पर्सन, for them we use third person singular and masculine gender। फॉर देम वी यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। जितने भी कॉमन जेंडर होते हैं, अगर हमें कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, इफ़ वी वांट टू यूज़ प्रोनाउन फॉर कॉमन जेंडर देन फॉर दैट पर्पस वी विल यूज़ प्रोनाउन, क्या बोलो, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ठीक है। और आपका क्या आता है? मैस्कुलाइन जेंडर आता है। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ऑल ऑफ देम आर सिंगुलर, ठीक है। ऑल द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो,
इन सब के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेपर में सवाल बनता कैसे है। जैसे लिखा हुआ है कि अ डॉक्टर शुड ट्रीट डैश पेशेंट वेल। बोला गया अ डॉक्टर शुड ट्रीट डैश पेशेंट वेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ब्लैंक लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप इस्तेमाल किसका करोगे, हिज का करोगे कि हर का करोगे कि देयर का करोगे। अब आपको पता होगा कि जो आपका ही हो गया, आपको पता होगा कि जो आपका ही हो गया, जो आपका शी हो गया और जो आपका इट हो गया। ही आपका सिंगुलर है, शी आपका सिंगुलर है, इट आपका सिंगुलर है। ठीक है, इन सब का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होगा क्या, बोलो, देम होता है। क्या होता है, देम होता है। ठीक है, मतलब दे होता है अगर आप सब्जेक्टिव केस की बात करोगे। इन सब का क्या बनता है, प्लूरल फॉर्म दे बनता है। ही का क्या बनेगा, प्लूरल दे बनेगा। शी का क्या बनेगा, दे बनेगा। इट का क्या बनेगा, दे बनेगा। ठीक है, अब आप सुनिए, डॉक्टर आपका सिंगुलर है, डॉक्टर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है। तो डॉक्टर के लिए जो आप प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे वो क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये बात तो क्लियर है। अब लेकिन डॉक्टर का जेंडर क्लियर नहीं है कि डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पर डॉक्टर का जेंडर क्लियर ना होने के कारण आप डॉक्टर को हमेशा क्या मानोगे, मेल मानोगे। तो इस बात को आपको पकड़ के रखना है। कॉमन जेंडर में जेंडर क्लियर नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे, मेल ट्रीट करोगे। और यहाँ पर आप जो है HIS हिज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपका बनेगा अ डॉक्टर शुड ट्रीट हिज पेशेंट वेल। क्या बनेगा, अ डॉक्टर शुड ट्रीट हिज पेशेंट वेल। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, देखिए लेट अस सी। जैसे मैं आपको लिखता हूँ कि अ टीचर, जैसे मैं लिखता हूँ कि आ स्टूडेंट शुड डू डैश वर्क प्रॉपरली। ठीक है, लिखा हुआ है कि आ स्टूडेंट शुड डू डैश वर्क प्रॉपरली। ठीक है, और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स शुड डू डैश वर्क प्रॉपरली। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ स्टूडेंट की बात किया गया है। आपको पता होगा कि जो आपका स्टूडेंट है वो कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है कि नहीं है। और यहाँ पर आपका स्टूडेंट सिंगुलर है, इसीलिए आप इसको क्या मानोगे, मेल मानोगे। और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, हिज लगा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया स्टूडेंट्स के बारे में, है कि नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप मानो मेल चाहे मानो फीमेल, क्योंकि ही और शी दोनों का क्या बनता, क्या है, प्लूरल फॉर्म दे बनता है। और आपका जो दे का पॉसेसिव फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा, देयर बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ होती है कि जहाँ पर कॉमन जेंडर सिंगुलर होता है, तो जहाँ पर आप कॉमन जेंडर को सिंगुलर ट्रीट करोगे वहाँ पर जो आप प्रोनाउन लगाओगे वो प्रोनाउन आपका क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब आप वहाँ पर जो है हिज का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, हिज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, देखिए। वन मोर एग्जाम्पल, देखिए। ठीक है, चलो, जैसे लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। क्या बोला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ पर आपको पता है ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो इस्तेमाल किया गया किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए किया गया है ना। और स्टूडेंट्स आपका जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है, इसको मानना है मेल, तभी हमने यहाँ पर क्या लगाया, हिज लगाया है। अब यहाँ पर हमने देयर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ईच है ना कि स्टूडेंट्स है। ईच आपका हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तभी आपका यहाँ पर प्रोनाउन क्या आया है, सिंगुलर आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को लिखता हूँ कि ईच ऑफ द गर्ल्स, क्या हमने बोला है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़
डन। तो आप यहाँ पर हर का इस्तेमाल करोगे क्योंकि आपने यहाँ पर ईच का इस्तेमाल किसके लिए किया है, गर्ल्स के लिए किया है, और गर्ल्स का जेंडर क्या है बोलो, फेमिनिन जेंडर है, तभी आप यहाँ पर इस्तेमाल किसका करोगे, हर का करोगे। ठीक है, तो अगर जेंडर क्लियर है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, अगर जेंडर मतलब क्लियर का मतलब अगर जेंडर जो है फेमिनिन है तो वहाँ पर आप लगाओगे हर, अदरवाइज क्या लगाओगे, हिज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना। अच्छा, मान लो अगर डॉक्टर की बात किया गया है, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है, आप वहाँ पर हिज का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कहीं कहीं पर अगर मेंशन कर दिया गया वुमेन डॉक्टर, क्या बोल दिया गया, वुमेन डॉक्टर, महिलाओं की डॉक्टर। अब महिलाओं की, महिला डॉक्टर का मतलब क्या, वो लेडी है, फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए आप वहाँ पर इस्तेमाल किसका करोगे, हर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और आपके पेपर में नाउन जेंडर से सिर्फ यहीं से सवाल पूछा जाता है, बैंक, एसएससी, डिफेंस, तीनों एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, देखिए जैसे बोला गया है कि someone has done his task, क्या बोला, someone has done his task। आप यहाँ पर his का इस्तेमाल करोगे, क्यों करोगे, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर इस्तेमाल किसका हुआ बोलो, someone का इस्तेमाल किया गया है, और someone कैसा जेंडर है, someone आपका जेंडर है कौन सा, कॉमन जेंडर है, क्योंकि someone आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अभी अभी हमने बताया था कि ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कॉमन जेंडर, और यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर होता है, जेंडर क्लियर है नहीं, तभी हम यहाँ पर क्या लगाए हैं बोलो, हिज का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नाउन एंड जेंडर। इसमें आपका एक एक्सेप्शन होता है, इसमें आपका एक एक्सेप्शन होता है वन। जो आपका वन है ये भी आपका क्या है, वन के, अगर आप वन जो वन का इस्तेमाल करते हो प्रोनाउन की तरह, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका वन होता है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, और वन जहाँ पर लगाया गया है वन का पॉसेसिव फॉर्म बनता है वंस, क्या बनता है, वंस बनता है। वन के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका सेंटेंस रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए जैसे बोला जा रहा है कि वन शुड रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स, बोला गया कि वन शुड रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स। अब यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ हिज का, अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ हर का, देयर तो आएगा नहीं, क्योंकि वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है विच इज़ ऑलवेज सिंगुलर, विच इज़ ऑलवेज सिंगुलर। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करोगे नहीं। अब वन में भी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन वन का पॉसेसिव केस वंस होता है, इसीलिए यहाँ पर हिज का इस्तेमाल ना करके आप जो है वंस का इस्तेमाल करोगे, ना कि हिज का इस्तेमाल करोगे। तो वन को छोड़ करके सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आप हिज का इस्तेमाल करोगे। सेम इस्तेमाल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, और सेम इस्तेमाल होगा कॉमन जेंडर के साथ। ठीक है ना। चलिए, आपका जेंडर का जो इम्पॉर्टेंट मतलब ये बहुत ही क्रक्स पॉइंट है, ये मतलब यहीं से आपके पेपर में सवाल आता है, आप चाहे प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, और मेरी इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए एक इसमें आपको एक्सेप्शन देखना है। देखिए मान लीजिए कि कभी कभार ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है कुके, कुके लिखा हुआ ब्लॉन्ड, जैसे लिखा हुआ मेड, जैसे लिखा हुआ मिडवाइफ, जैसे लिखा हुआ नर्स, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो नाउन्स होते हैं ये हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए बोलो, फीमेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कुके का मतलब होता है अ लेडी हु फ्लर्ट्स, जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं कुके। ब्लॉन्डी का मतलब होता है अ लेडी विथ रेडिश हेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड बोलते हैं, वाइट स्किन। मेड का मतलब आपको पता है, मिडवाइफ का मतलब आपको पता है, नर्स का मतलब आपको पता है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, क्या बोलोगे मिड हस्बैंड, नहीं, मिडवाइफ हमेशा फीमेल के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे के सारे नाउन्स ऐसे होते हैं विच आर ऑलवेज यूज्ड फॉर फीमेल, तो इनके लिए मजबूरन आपको जो है हर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वहाँ पर आप हिज तो लगाओगे नहीं। ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आपका हो गया कंपाउंडर, जैसे हो गया कंपाउंडर, जैसे हो गया फिलेंडरर, जैसे आपका हो गया वार्ड बॉय,
क्या बोलोगे? वार्ड गर्ल, ऐसा तो बोलोगे नहीं, है कि नहीं है। फ्लर्टर का मतलब होता है अ मैन हु फ्लर्ट्स, इसका मतलब होता है जो नर्स का अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनिएगा, मतलब नर्स का जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे आपके मेल होते हैं, इनके लिए आप हिज का इस्तेमाल करोगे। तो ऐसे नाउन्स को आपको ध्यान में रखना है कि जो नाउन हमेशा जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करे उसके साथ आप हर लगाओगे, जो नाउन हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करे उसके साथ आप क्या लगाओगे, जो नाउन हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करे उसके साथ आप हमेशा क्या लगाओगे, हिज लगाओगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दो ऐसे वर्ड होते हैं, इसको भी हमें ध्यान देना है। देखो देखो, जैसे आपको पता होगा एक वर्ड होता है बेबी और एक आपका वर्ड होता है चाइल्ड, ठीक है। बेबी और चाइल्ड, आपको ध्यान देना है कि ना बेबी को आप मेल मानोगे ना फीमेल मानोगे, चाइल्ड को भी आप मेल या फीमेल नहीं मानोगे। ध्यान दीजिएगा, बेबी या चाइल्ड के साथ कभी भी जो है आप हिज या हर का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। बेबी या चाइल्ड के लिए कभी भी आप हर या इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। बेबी या चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होने वाला अगर आप प्रोनाउन लगाओगे तो इट लगा दोगे, और आपका इट का बनता है क्या, बोलो, इट्स बनता है। क्या बनता है? इट्स बनता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हिज या हर नहीं लगाओगे। बेबी या चाइल्ड कभी भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो, इसे बोला गया है कि द बेबी हैज फिनिश्ड इट्स मिल्क। द बेबी हैज़ फिनिश्ड इट्स मिल्क, बच्चे ने अपना दूध ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पर आप हिज का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हिज का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको बॉय लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आप हर का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको गर्ल लगाना पड़ेगा। लेकिन जेंडर क्लियर ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है कि नहीं है। इसीलिए बेबी के केस में आप यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल करोगे। सेम आपका चाइल्ड का भी केस होगा, बेबी और चाइल्ड को आपको छोड़ देना है, ठीक है। बेबी या चाइल्ड के लिए प्रोनाउन आता है इट, इसीलिए इसका बनता है पॉसेसिव केस इट्स। वन का आप बनाते हो वंस, बाकी सब के लिए जितने भी कॉमन जेंडर होते हैं उन सबको आप मानो मेल, उन सब के लिए क्या लगाओ, हिज, ठीक है ना। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने जो है नाउन और जेंडर के बारे में सीखा है। अभी जो है नाउन का मैं आपको एक क्लास और कराऊंगा जिसमें हम लोग जो है नाउन एंड पॉसेसिव केस के बारे में सीखेंगे कि नाउन का कैसे हम लोग पॉसेसिव केस बनाते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है आपके लिए मतलब जो वोकेबलरी का सीरीज़ था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली आपको हम 10 से 15 वर्ड डेली की डेली आपको कराएंगे, जिसको आप ज़रूर देखिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर आप वर्ड पावर करते हैं तो जो आपका CGL मेंस आ रहा है उसके लिए भी आपका वो हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू डोंट लाइक, डोंट डू, इट इज़ अपॉन यू, ठीक है ना। जैसा मर्जी वैसा कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।